जी स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है। और आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट को किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट है 7x² + 2x - 1 = 0 और क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन और इस वीडियो में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि जो इक्वेशन है आपकी उसमें जो ये हायर पावर वेरिएबल है इसका जो कोफिशिएंट है उसको आपने 1 करना है। और उसको 1 करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगी इक्वेशन को 7 से, बिकॉज यहाँ पर 7 है तो मैं 7 से डिवाइड करती हूँ सारी इक्वेशन। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो होगी हमारे पास x² बिकॉज 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा प्लस 2/7 x -1/7 equals to 0, राइट। अब हमने इसका कोफिशिएंट 1 कर दिया है, राइट। अब इसको क्या करना है, बड़े ध्यान से आपने देखना है कि ये 2/7 है तो मैं क्या करूंगी कि मल्टीप्लाई 2/7, ये मिडिल वैल्यू जो x के साथ वैल्यू है इसको मैं 2/7 को मल्टीप्लाई करूंगी बाय 1/2, राइट। इस 2/7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1/2 से मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2/14। आप इस इक्वेशन को x² प्लस रीअरेंज करके लिख लें 7x इक्वल्स टू 1/7। मैंने कुछ भी नहीं किया, इक्वल के यहाँ साइड पे 0 था, मैंने इस 1/7 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, राइट। तो मैं शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 1/7। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये आंसर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आपने इक्वल की बोथ साइड्स पर ऐड कर दो। दिस वन 2/14 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वल। जब मैं इक्वल की बोथ साइड पर इसको ऐड करूंगी तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी x² प्लस 2/7 x प्लस 2/14 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/7 प्लस 2/14 का स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आप ये देखेंगे कि आपने ये देखा कि यहाँ पर x² और यहाँ भी स्क्वायर वाली वैल्यूज है और दरमियान में ये यहाँ पर प्लस का साइन है। अब आप ये देख सकते हैं कि पूरी इक्वेशन जो है वो एक दूसरे का स्क्वायर बन रही है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि मैं लिखूंगी x, इसको भी एक दफा, बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। इस वाली टर्म के साथ आपने लिखना है कि कौन सा साइन है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, प्लस और ये 2/14 मैं एज इट इज लिखूंगी इसका स्क्वायर, राइट। और इक्वल के एक साइड पर इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 1/7 है, इसको खोल लेते हैं स्क्वायर को, इट विल बी 4/196 और ये हो गया पूरा स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करती हूँ x प्लस 2/14 का स्क्वायर और इसका हम एलसीएम लेंगे 196 एंड 7 है तो 7 को डिवाइड करेंगे 196 के टेबल पे 28 के टेबल पे 196 आता है और अगेन 7 4 28 एंड इट वुड बी 4, राइट। 4 1 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर विल बी 196। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 196, इसको सॉल्व करें तो 28 1 प्लस 4 तो इट वुड बी 28 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 196 एंड x प्लस 2/14 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है। इसको सॉल्व करने से जो इक्वेशन मेरे पास आती है वो हो जाती है 32/196 एंड x प्लस 2/14 का होल स्क्वायर। अब मैंने ये स्क्वायर कंप्लीट खत्म करना है तो मैं बोथ साइड पर क्या करूंगी स्क्वायर लूंगी और ठीक है। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी x प्लस 2/14 इक्वल्स टू √32/196। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर को और इसके लिए मैं 32 का फैक्टर्स निकालूंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 32 16 है, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 1 0। अब 196 को सॉल्व करें तो 196 जो है वो 7 के टेबल पे आता है और 7 7 4 4 1 0, राइट। अब ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 32 के फैक्टर्स हैं, इसको लिखूंगी कि 1 2 3 4 5 है तो 5 टाइम्स 2 को डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर हम लगाएंगे और इसका जो है वो कैंसिल हो गया। तो जब इसके घटेगा तो इसके ऊपर इसके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है।
और इसको मैं सॉल्व करूँ तो आपने देखा कि ये 4 है और ये 2 to the 4 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास जो अंदर वैल्यू आएगी वो होगी 2 multiplied by 2 divided by 7 multiplied by 7 और ये इक्वल होती है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 7 स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और ये x प्लस 2/14 है, इसको एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ये इस केस में कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये बाहर आ जाएगी और ये वाला 2 जो है वो अंदर भी रहेगा और x प्लस 2/14 इसको, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए और इसके साथ प्लस माइनस है, यहाँ पे x रह जाएगा और ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट ओवर 7 एज इट इज, ये इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा 2/14 माइनस 2/14 और इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो मेरे पास इसका एलसीएम जो है वो 14 आता है और ये 2 पे डिवाइड होगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 14, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालना है तो x यहाँ पे लिखते जाएंगे। यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो होती है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14, 2 1 7 मेरे पास x आएगा दैट वुड बी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ x और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में आपने वही वाला रूल पहले फॉलो करना है कि आपने x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको आपने 1 कर, तो यहाँ a है, मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगी a के साथ, डिवाइड ऑल इक्वेशन वैल्यूज बाय a, राइट। तो मैं a से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 4/a x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहीं पर मैं x स्क्वायर प्लस 4/a x और इक्वल के एक साइड पर इसको 1 को ले जाती हूँ, तो ये अब आपने सिंपली क्या करना है, इस 4/a को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 4/a बाय 1/2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 4/a मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो मेरे पास आंसर आता है दैट इज 4/2a। अब मैंने क्या करना है, ऐड 4/2a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपने ऐड करना है ऑन बोथ साइड ऑफ विच, जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आती है दैट इज x स्क्वायर प्लस 4/a x plus 4/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4/2a का होल स्क्वायर। और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये और ये स्क्वायर बन रहा है x स्क्वायर, यहाँ पे पूरा x प्लस ये वाली वैल्यू के साथ आपने देखना है क्या साइन है, तो यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा, 4/2a का कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर। जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है, तो मैं इसको देख लूंगी, हमने इसको स्क्वायर ओपन करती हूँ, ये क्या है 4 4 16 डिवाइडेड बाय 4a, राइट। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर सिंगल वैल्यू इस तरह की है तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ, ये 4a स्क्वायर और इसको इसका 4a स्क्वायर आ गया, 4a स्क्वायर प्लस 16, तो मैं क्या करूँ कि इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पर क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 4/2a इक्वल्स टू, तो मैं अगर स्क्वायर रूट लूँ तो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, पीछे है 4a स्क्वायर, तो मैं इसका जो स्क्वायर रूट लूंगी फिलहाल इसको फिर और ये हो जाएगा x प्लस 4/2a इक्वल्स टू, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज आएगा डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा x प्लस 4/2a इक्वल्स टू, ये स्क्वायर से कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2a, राइट। अब इसको मैं इस पूरी टर्म को इक्वल की एक साइड पर लाऊंगी, x इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 4/2a माइनस 4/2a, अब इस कैल्सियम लेंगे तो आएगा 2a, सॉरी इसको कैल्सियम आएगा 2a और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4 माइनस, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो कॉमन लिया आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2/2a, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो टर्म आएगी, और यहाँ पर आप प्लस माइनस टर्म मत भूलिएगा, तो मेरे पास टर्म आएगी x की, वो होगी प्लस माइनस a स्क्वायर plus 4 minus 2/a. This is the answer of this question. Question number 1 का part 3 है 11x square minus 34x plus 3 equals to 0. आपने कुछ भी नहीं करना, वही करना है इसके कोफिशिएंट को 1 करना है और उसको करने के लिए 11 से डिवाइड कर दूंगी। x square minus 34
34 over 11 x plus 3 over 11 equals to 0। और मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेती हूँ, -34 over 11 x equals to -3 over 11। अब क्या करना है, हमने 34 over 11 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 34 over 11 by 1 by 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास जो आंसर आता है 2 2 1 2 17, तो यहाँ आता है 17 over 11। अब मैंने क्या करना है, 17 over 11 को स्क्वायर को ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स। ऐड 17 over 11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। सो आई विल गेट x square minus 34 over 11x plus 17 over 11 whole square equals to -3 over 11 plus 17 over 11 whole square। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा x square minus 34 over x का minus 17, ये हो जाएगा x plus माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, 17 over 11 का whole square equals to -3 over 11 plus 17 का 289 divided by 121। और इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम 121 आता है और यहाँ पर आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 289 x minus 17 over 11 as it is। और इसको सॉल्व करें तो इट इज -33 plus 289 divided by 121। इसको फर्दर सॉल्व करें, it would be 6, 8 minus 3, 5 and 2 divided by 120 x minus 17 over 11 whole square is this। I will take care on both sides। x minus 17 over 11 whole square 256 over 121 whole square, taking square on both sides। ये कैंसिल हो जाएगा और x minus 17 over 11 और 256 is 16 over 11, x इधर रह जाता है और 16 over 11 को एक साइड पर रख के इसमें ऐड करते हैं 17 over 11। आंसर would be 11 is LCM 16 plus 17, x would be, here it is plus and minus, plus and minus, plus and minus, so x की दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक होगी plus 16 plus 17 over 11 and the other value would be minus 16 plus 17 over 11। इसको सॉल्व करें, it would be 33 over 11 and x here is 1 over 11, 11 ones are 3, so x की जो values हैं that is 3 and 1 over 11, right? This is the answer of this question।